वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये 2024-25 का ना पिछले साल का पेपर है बिजनेस स्टडी का। तो ये इसकी आंसर की है, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो प्रोवाइड कर दी थी, 2023-24 का पेपर दिखाया था, जिससे मैंने आपको आंसर की के साथ पूरा पेपर समझा दिया था। अब थोड़ा सा टाइम जो है ना वो इस तरीके का मुझे नहीं मिल पाया कि मैं पूरा पेपर आपको समझा दूं। तो मैं अभी फिलहाल इतना कर पा रहा हूँ कि आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ आंसर की के साथ, ठीक है। आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, या जल्दी जल्दी देख लें कि कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन आए थे। थोड़े बहुत मैं अभी एमसीक्यू भी यहाँ पर पढ़ देता हूँ, ठीक है, ताकि एमसीक्यू थोड़ा बहुत आप सुन लो, बाकी पेपर आपको दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया कि जो रोहन है ना वो जनकपुर दिल्ली में बेकरी उत्पाद बनाता है और बेचता भी है। अब वो चाहता है कि वो और जगह भी उस प्रोडक्ट को बेचे। अब इसके लिए वो इनमें से किसका यूज करेगा ताकि जो पोटेंशियल जो कस्टमर्स है ना उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और वो उसके प्रोडक्ट को खरीदने लग जाए। तो एडवर्टाइजिंग करके ही वो कर सकता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर बोला गया कि जो एजी इन्फोटेक लिमिटेड है ना, तो उसके सीईओ हैं। तो उन्होंने एक नई शाखा की सुविधा स्थापित की है, लेकिन यहाँ पर बता रखा है कि ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, वैसे रणनीतिक जानकारी है। तो यहाँ पर वो टेलीफोन या मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो मोबाइल वगैरह का प्रयोग नहीं कर सकते और अपनी पूरी ब्रांचेस को सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह सेंड भी करनी है। तो वो इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? देखो, चाहे इनमें से कोई भी हो, इसमें जो है ना मोबाइल टेलीफोन का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन इंट्रा वी में ना, जब वो इंट्रा वी मतलब अपने बिजनेस के अंदर अपने जो वर्कर्स है उनको एक साथ मीटिंग करके डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें टेलीफोन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंट्रा भी आएगा यहाँ पे। फिर ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोनों बताओ ट्रू है फॉल्स है, या एसोसिएशन ठीक है नहीं ठीक है। कह रहे हैं कंपनी उन लोगों की नियुक्ति कर सकती है जो अपने विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। बताओ क्या कंपनी कर सकती है? कंपनी किसी को भी एम्प्लॉय कर सकती है जो स्पेशलाइज हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, हाँ कर सकती है। ये कह रहा है कि कंपनी अफोर्ड, ये कह रहा रीज़न ये कि कंपनी इनको तभी कर पाएगी जब कंपनी इनको हाई सैलरी दे पाए। तो रीज़न भी ठीक है भाई, अगर इनका आपको भर्ती करना ना, जो एक्सपर्ट्स होते हैं इनके लिए फिर फीस भी आपको अच्छे से देनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्पेशल है ना, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ देखो, ये कह रहा है कि बाजार व्यापारी सामान्यतः उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ बड़ी चलायमान जनसंख्या इकट्ठा होती है। ये कह रहे हैं मार्केट ट्रेडर्स आर कॉमनली फाउंड एट प्लेसेस वेयर ह्यूज फ्लोटिंग पॉपुलेशन गैदर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब हर कोई ये चाहेगा कि भाई जो है ना उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है ना ग्राहक वगैरह आ जाए। पर जिन देशों में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है तो वहाँ के मार्केट ट्रेडर्स नहीं होंगे क्या? होंगे ना। तो ये तो फॉल्स है। ये कह रहे जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, स्ट्रीट वेंडर, देखो ये कह रहा है पटरी वाले निश्चित दिनों पर अलग अलग जगहों पर अपनी दुकानें लगाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है ना डीपली पढ़ने वाला है। तो देखो जो पटरी वाले हैं वो जो यानी कि फिक्स डे पे लगाते हैं, वो तो रोज ही लगाते हैं ना अलग अलग जगह पर। तो इसलिए आंसर दोनों फॉल्स है। और यहाँ पे आंसर की में भी आप देखेंगे फॉल्स ही मेंशन किए गए हैं, ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको बताना है कि समता पूंजी के बारे में सही बात कौन सी लिखी है। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना उनके बारे में कौन सी बात सही लिखी है? तो ये लिखा कि इक्विटी शेयर्स कैपिटल जो होती है ना प्रीक्वेसाइड टू द क्रिएशन ऑफ द कंपनी। ये कह रहा है समता पूंजी कंपनी की स्थापना के लिए अनिवार्य होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी। बाकी आप पढ़ सकते हैं कि ये कह रहे इक्विटी पर डेफिनेट डिविडेंड मिलता है, ये बिल्कुल गलत है। ये कह रहा है जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनकी लाइफ अनलिमिटेड होती है, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो आपको सही पता लगाना था चारों में से। मैं ज़्यादा अभी नहीं पढ़ रही, अब आगे सुनो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अल्पिनो लिमिटेड एक सावनी लिमिटेड कंपनी है जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है। इसे कुमार परिवार दिल्ली द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है, जो कि एक बहुसंख्य अंशधारक है। उन्होंने अपनी नई उत्पाद श्रेणी में विस्तार करने के लिए धन जुटाने हेतु सार्वजनिक रूप से समझौता भी जारी किया है। अल्पिनो लिमिटेड किस प्रकार की कंपनी है? बताओ जिसमें शेयर इश्यू हो जाते हैं, तो वो कौन सी कंपनी कहलाती है? ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं तो आप बता दोगे कि वो
ये प्राइवेट कंपनी कहलाएगी, प्राइवेट सेक्टर की कहलाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना साफ बता रखा है कि जो कंट्रोल है ना कुमार परिवार के पास है 51% से ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। ओके, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट है, यहाँ पर इस पिक्चर को आपको देखना है और बताना है कि डिजिटल भुगतान की विधि कौन सी है। तो आप देख सकते हैं कैसे कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट टू स्केल। ठीक है, फिर अगर ये डिजिटल बच्चों के लिए है तो यहाँ पर एक ऐसा उपकरण है जो GPRS के माध्यम से बैंकिंग नेटवर्क से जुड़ता है और इसका उपयोग व्यापारिक संवादक BCs और दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये माइक्रो ATM होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एसेशन रीजन वाला है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ये लिखा है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो एक वॉलंटरी एक्शन होता है बिजनेस की तरफ से। ये कह रहा है आखिर बिजनेस पता है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों फुलफिल करता है, ताकि जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है, जो प्रॉब्लम आती है उससे बच सके और वॉलंटरी जो है ना वो सामाजिक जिम्मेदारी निभा सके। तो यह दोनों बातें ठीक लिखी, लेकिन रीजन ऊपर वाले के लेने का, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। देखिए 9th क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि कंपनी का जो गठन होता है ना, तो वो एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो आपको यह बताना है कि सबसे पहले क्या होगा फिर क्या होगा। ये कह रहा है फॉर्मेशन जो कंपनी का होता है वो कॉम्प्लेक्स है। तो आप बताइए कि कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज कंपनी को करनी पड़ती है लाइन से। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, ये आंसर है। पहले प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। फिर ये 10th में बोला गया कि औजार एंटरप्राइजेज है वो सारे प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, और ये सारे प्रोडक्ट मैकेनिक्स के द्वारा यूज किए जाएंगे और जो पुलकित है वो इस लघु उद्योग का संचालक है। तो आपको बताना है कि सही बात क्या होगी, यहाँ पे जो लघु उद्योग है ना वो क्या चीज प्रोवाइड करेगा। इंग्लिश में कि ये जो औजार एंटरप्राइजेज है ना, ये बहुत सी चीजें बना रहा है ताकि जो मैकेनिक्स है ना वो यूज कर पाए। ठीक है, ये कह रहे हैं ये स्मॉल स्केल बिजनेस है ना, ये इसको बोल के चलाता है। तो क्या इसमें से इस कहानी पढ़ के हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ पता लग रहा है कि ये एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो बेस्ट ये, बाकी नेगेटिव पॉइंट है तो पढ़ के आराम से पता लगा लोगे। फिर कह रहे हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस है ना, इसको लेकर क्या बात झूठ लिखी गई है। देखो, ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है ना वो इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है, उल्टा लिख दिया ना। हालांकि हमें पता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है, ये उल्टा लिखा तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ये आंसर देख सकते हैं, सारे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है प्राचीन काल में स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली के विकास के साथ लोगों ने ऋणदाता व्यक्तियों के पास कीमती धातु जमा कराना शुरू कर दिया। तो उनको क्या बोलते थे पहले के जमाने में, जो व्यक्ति ऐसा काम करता था उसे सेठ कहते थे। फिर देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है जीरो कूपन बॉन्ड इनमें से क्या है। आपको मैचिंग करके बताना और बताना है कि नीचे कौन सा आंसर ठीक है मैचिंग के हिसाब से। तो मैं सीधा बता दूं कि जीरो कूपन बॉन्ड में ना ब्याज नहीं दिया जाता, क्योंकि आपको पहले सस्ते रेट पे दे देते हैं जो बॉन्ड होता है। फिर कह रहे वित्तीय संस्थानों से ऋण जो है ना, यहाँ पर इसका फोर्थ हो जाएगा। जो पब्लिक डिपॉजिट है वो इसमें सब कुछ छांटना है, तो उसका नियमन जो है वो RBI करता है। अंतर कंपनी की जो जमाएं होती हैं वो यहाँ में पता लगेगा कि असुरक्षित वगैरह होती हैं, इनसिक्योर्ड होती है, अनसिक्योर्ड होती है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से पहले वाले आंसर हो जाएगा, ए आंसर है इसका। अब बाकी सारे पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो हर बार नहीं आएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, आप देख लो एक बार, मैं सारा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर इसके आंसर्स हैं। 20 तक देख लो क्या क्या है इसके। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सारे सर्कल लगा रखे हैं इसमें। ठीक है, ये सही आंसर लगा रखे हैं सर्कल, आप इन्हीं को देख लेना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर है तो ये सारे आंसर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है, पहले आपको जैसे मैं 24 तक क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर 24 तक आंसर दिखा दूंगा, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये 21 है। 22 है। 23 इथिक्स वाला देखो हर साल आ रहा है, पिछले साल भी आया था, ये पढ़ लेना। अब 25 वगैरह देख लो, केस स्टडी है, और बस पढ़कर पता लगाना है किस चैप्टर से, फिर आपको आराम से बता देना, कुछ आंसर इसी के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, जो मैंने 2023 वाला पेपर समझाया ना, 23-24, वो देखोगे ना, आपको बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। पहले इंग्लिश में हिंदी में दोनों में देख लो, ठीक है। 26वां देख लो पूरा, फिर मैं दोनों के आंसर दिखा देता हूँ। ये 25 का हो गया, ये 26 हो गया। बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस दिया है, हाँ, ठीक है। 27 देखो, देखो केस स्टडी बहुत ज्यादा होती है। फिर 29 है, और 30 है, देख लो कैसा क्वेश्चन है। इस बार प्रोसीजर आ सकता है, इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं ना, तो उसका प्रोसीजर इस बार आने के चांस ज्यादा है, क्योंकि 2 साल से हम मैं देख रहा हूँ नहीं दिए गए, तो इस बार आने के चांस ज्यादा है। तो ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए ना, ऐसी प्रोसीजर दे सकता है वो। WTO के ऊपर आया है, एकल के ऊपर आया है, बाकी ये देख लो, उनको एक्सप्लेन करने को आया है। थर्टी वन है ना, जिनेवा में इसका हेड ऑफिस, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। बाकी सोलो पार्टनरशिप में डिफरेंस दिया गया, पूछा है। फिर फैक्टर डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बिजनेस को स्टार्ट करना, तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, तो पॉइंट्स यहाँ लिखा था, एक्सप्लेन करना था। फिर ये जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है 33, इसको पढ़ना था आपको, और ये 34 क्वेश्चन है, ठीक है। अब दोनों के आंसर्स देख लो एक बार।
डिपार्टमेंटल स्टोर तो पहले भी था, बहुत सालों से रिपीट हो रहा है। या डिपार्टमेंट टेकिंग, तो आप दोनों को पढ़ लेना एक बार। इतने था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट।